हेलो गाइस। तो लेकर आए तुम्हारे लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे अपने आगे के अनसोल्ड पर। जैसा कि तुम्हें पता है कि दुर्गा के इंटर के केमिस्ट्री का अनसोल्ड चल रहा है और इसमें मैं ऑलरेडी पहले से 3 जो सेट हैं वो कवरअप करा चुका हूँ। 2021 के 3 सेट कवरअप हो चुके हैं। आज जो चलेगा वो तुम्हारा चौथा सेट चलेगा। तो इन सेटों को अच्छे से एक एक करके देखते जाओ, लाइन बाई लाइन। पहले पहला देखो, उसके बाद दूसरा देखो, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, मतलब सीरीज वाइज, जिससे कि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते रहें, तुम्हें आगे कोई भी दिक्कत ना आए। और जैसे तुम्हें पता है कि एग्ज़ाम जो है वो 22 फरवरी से तुम्हारे आ रहे हैं, तो उसमें तुम्हें एग्ज़ाम में कोई दिक्कतबाजी ना हो, तुम्हारा पेपर जो है वो अच्छे से हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें अनसोल्ड करवा रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे ये और लोगों तक भी पहुँच पाए। तुम्हारे सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में जो भी हो, घर में भाई बहन जो भी हो, सबके पास वीडियो शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब करो दबा के। अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कराया तो जरूर कर दें सब्सक्राइब। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और दूसरी बात, अगर तुम्हें किसी भी अनसोल्ड पेपर पे वीडियो चाहिए अलग से, मतलब किसी और सेट पे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि सर हमें इस वाला सेट करवा दो, तो मैं वो वाला करवा दूंगा। या तुम्हें अलग से कोई चीज़ पूछनी हो तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती है, ये बता दो, तो मैं तुम्हारी लिस्ट के अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, तो बस थोड़ा सपोर्ट बनाए रखो, इतने सपोर्ट बनाए रखो कि बस शेयर करो दबा के और सब्सक्राइब करो दबा के। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं अपने चौथे सेट की तरफ। तो चौथे वाले सेट में क्या है, देखो चौथा सेट, जैसे तुम्हें पता है ना दुर्गा का सेट करा, तुम कोई और नहीं, मेरे पास यही दुर्गा का ही है। तुम्हारे लिए अलग से लाना पड़ा यार, मुझे खरीद के वीडियो बनानी थी। टॉपिक है अनसोल्ड पेपर। अनसॉल्व्ड पेपर जो कि 2021 का है और चौथा सेट है ये। 2021 का कौन सा सेट है? चौथा सेट है। ठीक है, ये सेट है। चलो, तो देखो इसमें ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तुम लगा ही लोगे, खैर इसमें तो कोई दिक्कत होती ना यार। बाकी का फिर भी अगर तुमसे ना आए तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत ना है, इसमें वैसे भी दे रहा होता है वो। तो अब मैं सीधे चलता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में सारे ऑब्जेक्टिव तुम कर ही लोगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत ना होती। और दूसरे में पहला है, निम्न में से परमाणुओं की उपसंयोजी संख्या क्या है? एक घनीय निविड़ संकुलन संरचना। ये क्वेश्चन हट गया है, जो कि तुम्हारा था ठोस अवस्था वाले पार्ट में, अभी हट गया है। पहले चैप्टर नंबर 1 था ये, अब तो हट ही गया, अब कोई सा भी नाम, तो विलियन तुम्हारा रह गया फर्स्ट वाला, तो जो कि पहले सेकंड था, अभी फर्स्ट है। सेकंड इसका यानी कि दूसरे का ख बोला है, नट समीकरण के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और इसमें दिए गए संकेत को स्पष्ट कीजिए। तो यानी केवल तुम्हें समीकरण बताना है। तो समीकरण होता है इसका क्या, EMF बराबर E0 सेल। ठीक है, और माइनस 2.303 अपॉन NF लॉग P/R बोल दो, या फिर चल P/R बोल देता हूँ मैं इसका, तो तुम इसी वाले फॉर्मूले का लगाओगे। ठीक है, देखो अभी EMF का मतलब क्या होता है? EMF का मतलब होता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। और E0 सेल का मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। और N मतलब होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब वो चाहे त्यागे गए इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो ग्रहण कर गए इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन होंगे इलेक्ट्रॉन ही। और देन F बराबर होता है एक मोल, एक तो लिख ही नहीं पाया मैंने, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। सर्दी में यार हाथ नहीं चलते ढंग से। आवेश जो कि लगभग होता है 96,500 के। ठीक है, अच्छा, और बच्चा कौन? P मतलब है यहाँ पे उत्पाद आयन।
उत्पाद आयन की सांद्रता, और आर मतलब होता है अभिकारक, अभिकारक आयन की सांद्रता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो चुका। तो यानी किसी ने केवल नट समीकरण पूछा था और उसमें ये पूछा था इसमें जो सिंबल हैं वो किस किस के हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो बताना था हमें, है ना। चलो देखते हैं, इसे मिटाई दूंगा फिर आगे देखते हैं। शीशे की उम्र प्यार की, शीशे की उम्र प्यार की, टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। देखो आगे इसमें कौन सा है, अपवन से आप क्या समझते हैं। तो अपवन जो विधि है वो तुम्हारे पहले पार्ट नंबर 5 में थी, लेसन नंबर 5 में, और चैप्टर का नाम था पृष्ठीय रसायन, जो कि अभी हट गया है। देन उसके बाद में उपसय संयोजक यौगिक की संरचना समावयवता की व्याख्या उचित उदाहरण सहित कीजिए। तो यानी कि संरचना समावयवता की मैं व्याख्या करनी है। संरचना समावयवता इसमें लिखेंगे हम ऐसे उपसह संयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु इनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। अब यहाँ दो का मतलब ये ना कि दो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भिन्न भिन्न 2 बार आ रहा है ना, जो समझ लेना, इतना जानते ही होंगे यार। पाए जाते हैं संरचना समावयवीय कहलाते हैं। ठीक है, और आगे या निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि तुम्हारा है पहले जल योजन समावयवता, दूसरा है उपसह संयोजी समावयवता, तीसरा है आयन समावयवता। ठीक है, तो क्वेश्चन जी ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करवा रहा हूँ, इसे बहुत ठीक है, यहाँ तक ठीक है ये। ठीक है, तो 2 नंबर का है, उसमें एक उदाहरण लिख देंगे कोई भी, जैसे PT और NH3 का होल 4 और देन Cl2 उसके बाद Br2। ठीक है, और ऐसे ही ये दूसरा भी इसका कर देंगे हम, PT ब्रैकेट में और ये NH3 का होल 4 देन Br2 और जे Cl2। देखो अभी एक जो है ना, एक को हम समावयवी नहीं बोलते, हम 2 की कंपेयरिंग करते हैं तब जाके समावयवी बोलते हैं। तो समावयवी का मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास 2 कोई यौगिक हैं और ऐसे यौगिक हों कि जिनके अणुसूत्र समान हों बट उनके जो संरचना सूत्र हैं वो अलग अलग होने चाहिए। तो देखो जैसे अभी अब एक यौगिक मेरे पास ये है और एक यौगिक मेरी है, मैं दोनों से कंपेयरिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लेटिनियम 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, इधर NH3 4 है तो इधर भी NH3 4 है, इधर Br2 2 है तो इधर भी 2 हैं, इधर Cl2 2 है तो इधर भी Cl2 2 हैं, तो अणुसूत्र तो हो गया समान। अब इसकी संरचना सूत्र है जो वो है जो कि वो एक अलग अलग है।
ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा बोला संरचना समावयवी बोलेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं इसके बाद। शीशे की उम्र प्यार की, शीशे की उम्र प्यार की। नेक्स्ट है बुर्ज फिटिंग अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया में लिखेंगे, देखो इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन और हेलो एरीन की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दी जाती है जिससे एल्किल एरीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मानो अपने पास कौन है, एक RX है, इसकी अपक्रिया करा दी मैंने सोडियम के साथ में, और साथ में कौन रहेगा इधर, कोई रहेगा हेलो एरीन, ये ठीक है। सोडियम जो है वो इन दोनों के साथ जाकर के अभिक्रिया कर लेगा। यहाँ पे सोडियम जो है वो रहेंगे 2, जैसे कि दोनों के साथ अभिक्रिया कर पाए, और प्रेजेंट में रहेगा कौन, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। ठीक है, तो जो बनेगा क्या, इधर R और इधर बन जाएगी बेंजीन, और प्लस NaX, जो कि आगे रहेगा 2, तो 2NaX बन जाएगा ये। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया भाई। चलो आगे देखते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ फिलहाल। इसके बाद अभिक्रिया है आपकी गिरगनाड अभिकर्मक से तृतीय अल्कोहल कैसे बनाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया भी दीजिए। गिरगनाड अभिकर्मक से तृतीय अल्कोहल बनाना है ना, देखो क्या करेंगे। तुम लिखोगे इसमें, जब कीटोन की अभिक्रिया CH3MgCl, जो कि कौन है, गिरन्यार है, इसे गिरन्यार भी बोलते हैं, गिरगनाड भी बोलते हैं। गिरन्यार के साथ करा दी जाती है जिससे एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है
जिसका जल अपघटन कराने पर तृतीय अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब रिएक्शन भी देख लेते हैं इसकी। तो कीटोन कौन है? आर, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर CH3 इधर CH3। इसकी अभिक्रिया कराई मैंने CH3 Mg और Cl के साथ, ठीक है। अब होगा ये कि ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो टूटेगा ना, तो O के पास आएगा नेगेटिव, इसके पास पहुँचेगा पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में होता है पाई वन जो है वीक बॉन्ड होता है, जो कि पहले टूटता है, और इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे उधर जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन की अपेक्षा, इसीलिए ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो कार्बन की नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ नेगेटिव रहेगा, और Mg की कम है, इसलिए यहाँ रहेगा पॉजिटिव। बिकॉज मैग्नीशियम धातु है, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अच्छी खासी होती है। तो अभी मैं इसकी अभिक्रिया करा रहा हूँ यहाँ पे, तो CH3 और इधर CH3, उसके बाद यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे रहेगा O, और देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास कौन है? पॉजिटिव चार्ज, इसके पास कौन पहुँचेगा? नेगेटिव वाला। नेगेटिव कौन है? CH3, तो आ गया इसका CH3, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है? O ना, नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन पहुँचेगा? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव कौन है? Mg, तो यहाँ पर रहेगा Mg और ये Cl। इसमें डालेंगे हम जल H2O। H2O में होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जिससे कि ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा तो सेम कंडीशन, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी बहुत अधिक है, तो इसलिए क्या होगा? यहाँ CH3, कार्बन इधर, ये CH3, और यहाँ पे O के पास आएगा कौन? H, और ये बन गया CH3, प्लस रहेगा कौन? Mg, OH और ये Cl। अब जो मिल रहा है ना अपने पास, यही तो 3 डिग्री अल्कोहल है, तो ये बन गया अपना कौन? 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि तृतीयक अल्कोहल इसे बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अब इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो एक मिनट, अभी दिख रहा है? अभी इसमें Cl गायब है ना, तो मैं से इसको मिटा के इधर लिख रहा हूँ प्लस करके, ठीक है। तो ये Mg देन OH और यहाँ पे Cl, अभी शायद दिख रहा हुआ है ना। तो ऊपर जो बना हुआ है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। हाँ, अभी तो दिख रहा है तुम्हें। मैं इसे मिटा देता हूँ। फिर दूसरी बात, ये से लिखो चाहे मत लिखना, तुम्हारी अपनी मर्जी। ऐसे लिखोगे नहीं तब भी कोई दिक्कत है, लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत ना, क्योंकि बनाना तो अपना ये है 3 डिग्री अल्कोहल, जो कि बन चुका है, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। अगला इसमें डाई एजोटीकरण क्या है? तो देखो, डाई एजोटीकरण का मतलब होता है कि डाई एजोनियम बनाने की विधि। जिस विधि से डाई एजोनियम बनता है उसी का नाम होता है डाई एजोटीकरण विधि, ठीक है। बोला इसमें रासायनिक अभिक्रिया भी लिखी है, हालांकि ये मैंने करा दिया है पीछे, लेकिन डिटेल में नहीं कराया था, इसलिए मतलब पॉइंट के अंदर कराया हुआ है, तो इसे मैं कराई दूँगा ना। थर्ड का ये ग है इसका। तो एजोटीकरण क्या लिखते हैं? देखो लिख लेते हैं, एजोटीकरण, डाई एजोटीकरण है ना, डाई एजोटीकरण। चलो लिख रहा है, तुम लिख लेंगे यार, सीधा आंसर लिख दूंगा इसका डायरेक्ट, है ना। देखो, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया NaNO2 और HCl के साथ कराई जाती है तो डाई एजोनियम
लवण प्राप्त हो जाता है। देखो NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। तो ये अभिक्रिया है और ये तुम्हें पता ही है कब होती है, ये होती है कब, एकदम बर्फीले वातावरण में, यानी कि 273 से लेकर 278 केल्विन के बीच में होता है, ठीक है, एकदम बर्फीले टाइप में, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी जगह हो तब की बात है। फिर इसमें होता ये है कि यहाँ से इसमें तो वाटर बाहर निकल जाते हैं, अभी दोनों HO सीधा बाहर, तो सीधे बाहर, और यहाँ पे भी 2 लगाने पड़ते हैं हमें बाद में, जैसे बैलेंस हो जाए। तो बनेगा क्या वो देख लेते हैं एक बार। देखो ध्यान से, अभी बेंजीन तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ से अभी केवल N है, ये N अपने पास बच रहा है, H और O बन जाएगा इसका क्या, H2O बन गया, प्लस यहाँ पे कौन है, Na, और ये Cl बनाया क्या, NaCl। अब मैं तुमसे बोल रहा कि यहाँ पे हम 2 लेनी पड़ेंगी, बिकॉज तभी तो दोनों O जो निकल के जाएंगे, क्योंकि एक H2O में एक ही तो O है और 2 H है, तो इसलिए यहाँ पे 2 H यहाँ से मिल जाएंगे, 2 यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि 4 H और 2 O, ये तो बन जाएंगे इसके 2H2O। क्लियर। ऐसे ही अब यहाँ पे जब मैंने 2 लिया ना, तो इधर 2 Cl हो गई, तो 2 Cl हो गई, तो एक तो गया Na के साथ, तो बन गया इसका NaCl, एक Cl बच गई, और इधर कौन बच गई, N बच गई, तो N और N ये बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, N और यहाँ Cl और ये नेगेटिव, ठीक है। इसी का नाम क्या है, डाई एजोनियम लवण, डाई एजोनियम सॉल्ट, हिंदी बोले तो डाई एजोनियम लवण, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो आगे देखते हैं, तो इसी को कहते हैं हम क्या, एजोटीकरण विधि। एजोटी ऐसा लग रहा है खींचड़ी चोटी, है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे है तुम्हारा कहाँ क्या वो, दूसरा इसमें गैस का ब्यूटा N ब्यूटा S के मध्य अंतर, ये हट गया है, बहुलक वाले चैप्टर में था, ये निकल गया। अब उसके बाद है पराशर दाब किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो पराशर दाब बताना, चौथे का क, पराशर दाब क्या लिखेंगे, परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, जिसे पाई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT। तो आइए अभी क्लियर हो गया वो तुम्हें, रुमाल गिर गया यार, मेरा रुमाल नहीं, बोर्ड का रुमाल गिर गया। चलो आगे देखते हैं, उदाहरण सहित समझाएं, उदाहरण सहित बताया जाए तुमको। जैसे फूली किशमिश को पानी में डाला जाता है, पानी में
डाला जाता है तो किशमिश और अधिक नहीं फूलती और अधिक नहीं फूलती क्योंकि किशमिश के अंदर उपस्थित जल बाहर के जल पर दाब लगाता है और बाहर का जल किशमिश पर दाब लगाता है तो दोनों के दाब समान होने पर किशमिश का और अधिक फूलना बंद हो जाता है। बात समझ पाए? अभी किशमिश है, पहले तुमने जल ले लिया, जल में तुमने किशमिश डाली, तो जल में जो किशमिश डाली वो पहले पिछी हुई थी, अब पिच की किशमिश हो गई फूल। ठीक है, अब ये जल है ना उसमें अंदर ही जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जा नहीं पाएगा बिकॉज अंदर का जो जल है ना बाहर की ओर दाब लगा रहा है। तो दोनों के दाब कैसे बराबर हो गए? जब दोनों के दाब बराबर हो गए तो फिर ये फूलेगा नहीं, और फूलेगा नहीं तो अब जो दाब लग रहा है ना उसी दाब का नाम क्या है? पराशर दाब। समझ आ गई? चलो अभी आगे चलते हैं। What is time now? अभी इसमें है तुम्हारा ये लोहे पर जंग लगना। देखो यार मैं तुम थोड़ा कल कराऊंगा, अभी नहीं करा, थोड़ी में दिक्कत हो रही है, पेट वेट दर्द सा हो रहा है मेरे में, तो मैं तुम्हें अब कल कराऊंगा। ठीक है, चलो फिर वीडियो लेकर आऊँ तुम्हारे लिए एक नई वीडियो, इसके लिए इतना काफ़ी है, थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए, है ना। तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में, फिलहाल के लिए विदा चाहता हूँ, बाय बाय।